बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, साकी को एंड तक पूरा ध्यान से जरूर सुने ताकि साकी अच्छे से समझ में आ सके। सात संगत जी, एक मुस्लिम सत्संगी मन में बहुत भारी पीड़ा लेकर बाबा जी के चरणों में पहुंचा। बड़ी निम्रता और टूटे हुए दिल से उसने कहा, हे सच्चे पातशाह, मेरी जिंदगी मुझे बहुत थका चुकी है। मैं जिस भी काम की शुरुआत करता हूँ वह ठीक बनने से पहले ही बिगड़ जाता है। हर बार मुझे नाकामी ही हाथ लगती है। इसी कारण लोग मुझ पर भरोसा करना भी छोड़ चुके हैं। कोई मेरे साथ काम करने को तैयार नहीं होता। मैं रोज नियम से मालिक का भजन भंडारा करता हूँ। उसके आगे झोली फैलाकर यही अरदास करता हूँ कि मुझ पर भी मेहर हो जाए। मेरे साथ भी जो हो अच्छा ही हो, लेकिन सच तो यह है कि हर कोशिश के बाद भी मेरे हिस्से में केवल असफलता ही आती है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं, किस राह पर चलूं? उसकी बात सुनकर बाबा जी ने बड़े प्रेम, धैर्य और गहराई से उसे समझाया। सतगुरु बोले, बेटा, ऊपर वाला कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता। वह तो सदा सबके भले के लिए ही काम करता है। उसकी हर रचना, उसका हर फैसला किसी न किसी गहरे रहस्य में जुड़ा होता है। फर्क बस इतना है कि हमारी समझ बहुत सीमित होती है, इसलिए हमें उसका भला भी कभी कभी बुरा लगने लगता है। फिर सदगुरु ने उस भाई को और सरलता से समझाने के लिए एक साखी सुनाई। सतगुरु बोले, किसी गांव में एक फकीर रहा करता था। उस गांव के लोग अपने अपने कामों के लिए अलग अलग जानवर पालते थे। कोई अपने घर की रखवाली के लिए कुत्ते रखता था, तो कोई खेती बाड़ी के काम के लिए बैल पालता था। किसी के आंगन में गाय और भैंस थी, तो किसी के पास बकरियों का झुंड था। उस गांव में शायद ही कोई ऐसा घर था जहां किसी न किसी उद्देश्य से जानवर ना पाले गए हों। हर व्यक्ति अपने लाभ, अपनी जरूरत और अपने काम के अनुसार जीवों को अपने जीवन से जोड़कर रखे हुआ था। आगे सदगुरु बोले, वह फकीर उस गांव में रहते हुए हर घड़ी मालिक की रजा में खुश रहता था। उसकी जिंदगी पूरी तरह इबादत और भक्ति में डूबी हुई थी। गांव वाले जो भी उसे खाने को दे देते वह उसी में संतोष कर लेता। उसके चेहरे पर ना कोई शिकायत थी, ना कोई मांग, बस हर समय मालिक की याद में मगन रहता। वह अक्सर कहा करता था, मुझे अपने रब से इश्क हो गया है। उसकी सादगी, त्याग और ईमानदारी के कारण गांव के लोग भी उसे बहुत मान सम्मान देते थे। एक दिन अचानक उस गांव के सारे कुत्ते मर गए। जब यह बात गांव वालों को पता चली तो वे घबराकर फकीर के पास पहुंचे और बोले, बाबा, हमारे गांव के सभी कुत्ते एक साथ मर गए हैं। हमें डर लग रहा है कि कहीं कोई भयानक बीमारी तो नहीं फैल गई। उनकी बात सुनकर फकीर बिल्कुल शांत भाव से बोला, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई मर्जी छिपी होगी। तुम चिंता मत करो। फकीर की यह बात सुनकर गांव वाले थोड़े शांत हुए और वापस अपने अपने घर चले गए।
लेकिन अगले ही दिन हालात और बिगड़ गए। अब कुत्तों के बाद गांव के दूसरे जानवर भी मरने लगे। किसी के बैल गिर पड़े, किसी की गाय और बकरियां मर गईं। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। तीसरे दिन भी वही हुआ। देखते ही देखते पूरे गांव में एक भी जानवर जीवित नहीं बचा। अब तो लोगों का डर और बेचैनी बहुत बढ़ गई। सब इकट्ठा होकर फिर से फकीर के पास पहुंचे और व्याकुल स्वर में बोले, बाबा, पहले हमारे कुत्ते मर गए, फिर एक एक करके सारे पशु खत्म हो गए। अब तो गांव में कोई जानवर जिंदा नहीं रहा। हमें डर है कि कहीं यह कोई बड़ी महामारी तो नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो कहीं यह बीमारी हम इंसानों तक न पहुंच जाए। यह बात हमें भीतर तक डरा रही है। गांव वाले घबराए हुए बोले, हमें समझ में नहीं आ रहा कि यह सब क्यों हो रहा है। तो फकीर ने कहा, ऊपर वाले के हर काम में कोई ना कोई गहरा राज होता है जो हमारी समझ से बाहर है। लेकिन गांव वाले कहने लगे, अब हालात ऐसे हो गए हैं कि हमें जल्दी से जल्दी कोई उपाय ढूंढना ही होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जानवरों के बिना हमारे तो सारे काम ठप पड़ गए हैं। आप ही बताइए बाबा, अब हमें क्या करना चाहिए। उनकी यह व्याकुलता सुनकर फकीर बड़े शांत और ठहरे हुए स्वर में बोला, इसमें घबराने या डरने की कोई वजह नहीं है। जो रब पूरी सृष्टि को चला रहा है, क्या उसे इस सब का ज्ञान नहीं होगा? क्या वह हमारी हालात से अनजान है? वह सब कुछ जानता है। जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे भी उसी की कोई मर्जी छिपी हुई है। और यकीन मानो, वह जो करता है इंसानों की भलाई के लिए ही करता है। हमें बेवजह चिंता नहीं करनी चाहिए। सब कुछ उसी के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता। सब कुछ ऊपर वाले के ही हाथ में है। फकीर की यह बात सुनकर कुछ गांव वालों का धैर्य टूट गया। उनके भीतर का डर गुस्से में बदल गया। वे नाराज होकर फकीर से उल्टा सीधा बोलने लगे, यहाँ तक कि उसे गालियां भी देने लगे। कहने लगे, हमें तो लगता था कि तुम कोई पहुंचे हुए फकीर हो। हमने सोचा था कि जब मुसीबत आएगी तो तुम हमारी रक्षा करोगे, लेकिन तुम तो बस हमें चुप बैठने और सब भगवान पर छोड़ देने की ही बात कर रहे हो। इतना कहकर फकीर को अशब्द बोलते हुए वे लोग गुस्से में अपने अपने घर लौट गए। फकीर चुपचाप वहीं खड़ा सब सुनता रहा। ना कोई जवाब दिया, ना कोई सफाई। उसी दिन जब रात गहराई और पूरा गांव नींद में डूब गया, तभी अचानक उस गांव में डाकुओं का एक गिरोह घुस आया। चारों ओर अंधेरा था और सभी लोग अपने अपने घरों में गहरी नींद सो रहे थे। किसी को आहट तक न मिली कि एक और बड़ी परीक्षा चुपचाप गांव के द्वार पर खड़ी हो चुकी है। पिछले गांव में लूटपाट मचाकर डाकुओं का झुंड इस गांव की ओर बढ़ा। जब वे गांव की सरहद में दाखिल हुए तो चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। न कहीं किसी इंसान की हलचल दिखी, न किसी घर से रोशनी या आवाज आई। सबसे हैरानी की बात यह थी कि ना कोई कुत्ता दिखाई दिया, ना कोई और जानवर। पूरे गांव में जैसे जान ही नहीं बची हो। यह दृश्य देखकर डाकू का
सरदार ठिठक गया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और बोला, यह तो बिल्कुल उजड़ा हुआ गांव लगता है। यहाँ ना कोई पहरा है, ना कोई रौनक, ना एक भी जानवर है। ऐसा लगता है यहाँ कोई रहता ही नहीं। चलो समय बर्बाद मत करो, किसी और गांव में चलकर हाथ साफ करते हैं। इतना कहकर डाकू का दल बिना कोई नुकसान पहुंचाए इस गांव को छोड़कर आगे निकल गया। सुबह जब उजाला हुआ तब गांव वालों को यह खबर मिली कि डाकू लूटपाट करते हुए उनके गांव तक आ पहुंचे थे। लेकिन पूरे गांव के वीरान होने की वजह से डाकुओं ने यह मान लिया कि यहाँ कोई रहता ही नहीं, और इसी सोच के साथ वे वापस लौट गए। यह सुनते ही गांव वालों की आंखें खुल गईं। वे दौड़ते हुए उस फकीर के पास पहुंचे, उसके चरणों में गिर पड़े और सब एक साथ उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। अब उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि पश्चाताप और कृतज्ञता थी। तब फकीर ने उन्हें प्रेम और धैर्य से समझाया, हमें कभी भी रब से शिकायत नहीं करनी चाहिए कि वह ऐसा क्यों करता है, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है हमारे भले के लिए ही करता है। जो रब एक नन्हे बच्चे की माँ की कोख में ही भोजन पहुंचा सकता है, क्या वह हमारा बुरा कभी सोच सकता है? उसका हर फैसला हमारी समझ से बड़ा होता है, लेकिन उसका उद्देश्य हमेशा हमारी भलाई ही होता है। इसलिए हमें जीवन में कभी भी व्यर्थ की घबराहट या चिंता में नहीं पड़ना चाहिए और हर बात पूरी तरह उस मालिक के भरोसे छोड़ देनी चाहिए। अगर वह देता है तो दिल से उसका शुक्र अदा करो, और अगर वह कुछ रोक लेता है तो सब्र के साथ उसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन हालात चाहे जैसे भी हों, उसके आगे शिकायत का भाव कभी नहीं लाना चाहिए। वह हमसे कहीं बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसलिए जो हो रहा है उसे सहज भाव से होने देना चाहिए और बेकार की चिंता में अपने मन को परेशान नहीं करना चाहिए।